किसान भाइयों, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी आज आपको बताऊंगा इसबगोल की खेती कैसे करनी चाहिए। किसान भाइयों, इसबगोल दो तरह का आता है, कम झड़ने वाला आता है वेराइटी है, और एक ज़्यादा झड़ने वाली होती है। ज़्यादा झड़ने वाली होती है उसको लोग टोपी वाली भी बोलते हैं, और ये उत्पादन ज़्यादा होता है। और दूसरी वो झड़ती तो दोनों ही है, तेज़ बरसात पड़ेगी तो दोनों झड़ेगी, इसलिए इसके बीज जो है ना टाइम से वो करनी चाहिए। वो जो इसबगोल है वो ठंडी शुष्क जलवायु वाला जो वातावरण है वो उपयुक्त है इसके लिए। और जल निकास वाली जो दोमट मिट्टी वाली जो ज़मीन है उसमें इसका उत्पादन किया जा सकता है। जल निकास होना आवश्यक है क्योंकि ये इसमें पानी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसलिए जल निकास अच्छा होना चाहिए। पीएच है ज़मीन का वो 7 से 8 हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसमें बिजाई करें तो ये देख लें कि खेत की तैयारी अच्छी से की हुई होनी चाहिए। इसमें कई तरह की वैरायटी आती है, जैसे जवाहर इसबगोल 4 आती है, गुजरात इसबगोल 2 आती है, हरियाणा इसबगोल आता है, मयूरी आती है, और कई तरह की वैरायटी आती है। किसान घर का बीज यूज़ करे तो सबसे अच्छा है। इसबगोल की अगेती बिजाई करने से उसकी वनस्पति की वृद्धि ज़्यादा हो जाती है, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो पौधा गिरने के चांस रहते हैं, इसलिए अगेती बिजाई नहीं करें। पिछेती बिजाई करने से बरसात के कारण नुकसान होने के चांस होते हैं और डाउनी मिल्ड्यू रोग आने का प्रकोप बढ़ जाता है, इसलिए पिछेती बिजाई भी नहीं करें। इसलिए बहुत आवश्यक है कि किसान समय पर इसकी बिजाई करे। इसकी बिजाई का सबसे उपयुक्त समय है अक्टूबर का अंतिम सप्ताह या नवंबर का सेकंड सप्ताह तक इसकी बिजाई की जा सकती है। किसान भाई, इसके लिए जो उपयुक्त तापमान है बिजाई के समय वो 20 से 25 डिग्री का है, और पकाव के लिए 30 से 35 डिग्री का जो तापमान है वो उपयुक्त रहता है। इसबगोल की मात्रा क्या लें? इसबगोल प्रति हेक्टेयर 4 किलो बीज इसका लिया जाता है, और इसके बीज की ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, इससे डाउन मिल्ड्यू का प्रकोप रहता है। बीज उपचार भी करना चाहिए। बीज उपचार करने के लिए कार्बोनिजम, मैंकोजेब है, फंजीसाइड है, या क्या नाम है, ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास सबसे बढ़िया है, सस्ता है, इसका यूज़ करें। और बोने की विधि, बोने के लिए इसको लाइन में बिजाई करें, सबसे बेस्ट है। बहुत से किसान इसको छिड़काव विधि से करते हैं, उसमें एक तो उत्पादन कम होता है, दूसरा गुड़ाई निराई गुड़ाई करने में दिक्कत आती है। इसकी जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर की रखें, और प्लांट टू प्लांट 5 सेंटीमीटर रखें। बीज की जो गहराई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उगेगा नहीं है, इसलिए ये बड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। खाद की मात्रा बिजाई के समय इसमें 2-3 हफ्ते पहले अगर गोबर की खाद डालें तो 8 से 10 टन गोबर की खाद डीकम्पोजर, बायो डीकम्पोजर चलाया होना चाहिए या चलाना चाहिए। और बिजाई के समय 35 से 40 kg SSP, माइकोराजा और यूरिया 8 से 10 किलो यूरिया आप पहले पानी में भी दे सकते हैं, इस समय नहीं दें तो उसको पहले पानी में दे सकते हैं। और साथ में ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास या कोई भी फंजीसाइड, क्योंकि ये एक सेंसिटिव क्रॉप है, इसमें फंगस का ही ज़्यादा अटैक आता है, इसलिए ये विशेष है कि बिजाई के टाइम ही इसमें ट्राइकोडर्मा दे दें। सिंचाई बिजाई के टाइम में देनी चाहिए ताकि उगने में इसको आसान रहे। अगर उगने में दिक्कत आ रही है तो 1-2 सिंचाई और दे सकते हो आप, 4-5 दिन बाद दे सकते हो। बाकी पहली सिंचाई है वो 30 दिन बाद में देनी चाहिए, बिजाई के ठीक 30 दिन बाद में। और दूसरी सिंचाई है वो 60 से 70 दिन पे देनी चाहिए। पहली सिंचाई में आपको देना है 10 से 15 किलो यूरिया, माइकोराजा, फंजीसाइड, अमीनो एसिड और कोई भी फंजीसाइड, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास लो तो और ही बढ़िया है, ये अवश्य दें। इसके बाद दूसरी सिंचाई में आपको मल्टी न्यूट्रिशन 6 एलिमेंट या मल्टी न्यूट्रिशन और फंजीसाइड, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास ये दें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें जो रोग आते हैं वो फंगस के ही आते हैं, ज़्यादा कोई वो नहीं आते हैं। निराई गुड़ाई, पहली निराई गुड़ाई है 20 से 25 दिन पे करनी चाहिए, दूसरी निराई गुड़ाई 50 दिन पे करनी चाहिए।
पहले पानी में माइकोराजा अवश्य दें, क्योंकि माइकोराजा फसल के लिए बहुत अच्छा है और ये आवश्यक भी है पौधे के लिए। इसमें बीमारियां कौन कौन सी आती हैं? तो सबसे पहले तो इसमें आती है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू में पत्ती के निचले भाग में सफ़ेद सफ़ेद फंगस दिखाई देती है, जैसे पत्ती के ऊपर भूरे रंग के धब्बे होते हैं, पत्ती मुड़ने लग जाती है और इससे काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए जब ये आए तो इसका उपचार करने के लिए कोई भी फंजीसाइड, कार्बोडेजिम मैंकोजेब है, हेक्सा है, इसके अलावा कोई भी फंजीसाइड डाल सकते हो, या ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास, ये आप स्प्रे मारें तो ये इससे ठीक हो जाएगी। उसके बाद इसमें एक कीड़ा लगता है, मोयला बोलते हैं या महू बोलते हैं। ये बुझाई के ठीक 60 से 70 दिन पे आता है, जब सर्दी पड़ रही होती है और मौसम में बादल होते हैं। ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ये छोटा छोटा कीड़े होते हैं जो पत्तियों पे, तने पे इसके रस को चूसते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीड़े एक सलाइवा छोड़ते हैं जिससे फंगस का अटैक हो जाता है। इसके लिए आप इसकी रोकथाम के लिए कोई भी इंसेक्टिसाइड, कार्बोडेजिम क्लोरो डाल सकते हैं, थाइमिथाक्जाम डाल सकते हैं, इविडा डाल सकते हैं, कोई भी इंसेक्टिसाइड। और अगर ज़्यादा प्रकोप है तो फंजीसाइड साथ में डालें। ये इसका रोकथाम का वो है। फसल की कटाई ये लगभग 110 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। फसल को सुबह सुबह काटें क्योंकि उससे झड़ने की समस्या कम रहती है। फसल को तिरपाल रख के काटें ताकि वो तिरपाल पर ही गिरे। और इसकी उपज अगर ढंग से किया जाए तो 15 से 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है, आराम से मिल जाती है। तो ये मेन बात ये हो गई कि इसको समय पर बिजाई करें, बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं रखें। पौधे की जो छटाई है वो 20 से, जो खरपतवार की छटाई है वो 20 से 25 दिन पे कर लें। और डाउनी मिल्ड्यू का इलाज करें और मोयला का नियंत्रण करें, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और कोई समस्या हो तो आप मेरे से फ़ोन पे बात करें, फ़ोन से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन ये विशेष ध्यान रखें कि मेरा को जो फ़ोन है वो 5 से 10 के बीच में करें। और किसी को जानकारी और चाहिए तो ये मेरे YouTube चैनल पर भी है, डॉक्टर प्रदीप चौधरी के नाम से है, वहाँ पे आप जाके भी इसको देख सकते हैं। वहाँ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादातर लोगों को मिल सके। धन्यवाद।